नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं एजुकेशन ऐप फुल डिटेल्स। यदि आपका भी सपना है 2024 में अपना खुद का एक ऐप बनाने का, आपका भी एक कोचिंग है या स्कूल है या इंस्टीट्यूट है या यूट्यूब चैनल है और आपका सपना है एक एजुकेशन ऐप होना चाहिए, तो आपको सपना का कैसे आप पूरा कर सकते हैं अपने सपने को। ठीक है, बहुत सारा कंपनी जो है एजुकेशन ऐप बना रहा है, लेकिन बहुत जगह फ्रॉड भी चल रहा है। बहुत ऐसा कंपनी है जो हिडन चार्ज है, जब आपका अच्छा खासा डाउनलोड हो जाता है, मान चलिए जब आपका 10,000 डाउनलोड हो जाता है तब आपको बहुत तरह का चार्जेज जो है बताता है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज होता है, ये भी चार्ज होता है, मतलब बहुत तरह का चार्जेज आपको वो बताता है। पहले ऐप उससे आप कैसे बनवाइएगा वो आपको खींच लेगा एक बार, उसके बाद जो है फिर आप फंस जाइएगा, तो उसके बाद फिर आपका बहुत सारा चीजें करेगा। तो हम लोग सारा चीज इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं, एजुकेशन ऐप कैसे बनवाना चाहिए और एजुकेशन ऐप बनवाने के पहले क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कहां से बनवाना चाहिए, कितना रुपया लगता है और फीचर्स क्या क्या रहता है, सारा चीज बताने वाले हैं। वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा, लेकिन होने वाला है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। यदि आप भी सोच रहे हैं चलाने के लिए, जैसे पहले के समय में लोग जमीन लेते थे, लोग घर लेते थे, लोग सारा चीज करते थे, अभी के समय में आपका ऐप ही सारा चीज हो गया। यदि शुरुआत में आप सही समय पे सही जगह से नहीं बनवाए हैं तो आप फंस जाइएगा आगे चलकर। इसलिए हम इस वीडियो में A to Z जानकारी आप सभी को क्या चीज है, A से लेके Z तक की पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, ऑनलाइन कैसे आना है उसके बारे में, साथ ही साथ हम लोग खुद का ऐप आपको बना के देते हैं, खुद का वेबसाइट बना के देते हैं, पीडीएफ पीपीटी को डिजाइन करते हैं, साथ ही साथ हम लोग थंबनेल बना के देते हैं और यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। क्या है, 5719। इस नंबर पे जैसे ही आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको हम खुद कॉल उठा के पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि आपको ऐप के बारे में, वेबसाइट के बारे में, डिजिटल आने के बारे में सारा जानकारी पता चलेगा। अभी के समय में देखिए एजुकेशन ऐप की यदि बात की जाए, हर एक टीचर्स को बनाना चाहिए। मार्केट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और इस मार्केट की यदि बात की जाए तो अभी जो है आपका ऑनलाइन मार्केट इस रफ्तार से चल रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका है ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, ये आपका हो गया ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, और ये ग्राफ जो देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया ऑफलाइन मार्केट। ये क्या हो गया, आपका ऑफलाइन मार्केट हो गया। अब देखिए सॉरी, ये आपका क्या हो गया, ऑफलाइन मार्केट हो गया। देखिए फर्क इसमें इतना है, ये जो ऑनलाइन मार्केट और ये हम 2019 से कंपेयर करने वाले हैं और इसमें भी हम कब से करने वाले हैं, 2019 से कंपेयर करने वाले हैं। देखिए ऑफलाइन यदि देखा जाए 2019 में ग्राफ सही था, लेकिन जैसे कोरोना आते गया धीरे धीरे डाउन आते गया और इतना डाउन हो गया, धीरे धीरे बंद तो नहीं होगा ऑफलाइन, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। अभी ठंड का समय है, बच्चे घर से निकलते नहीं हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, वहां से वीडियो देख लेते हैं। मतलब जो भी गार्जियन है वो भी खुश और बच्चे भी खुश, अपना घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है ऑफलाइन मार्केट, ये जो ऑफलाइन मार्केट आप लोग देख रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या गिर रहा है। यदि आप टीचिंग पे ही अपने घर को चला रहे हैं, पढ़ा के अपने घर को चला रहे हैं, या आप पढ़ाना ऐसा चाहते हैं जिसमें कि लाखों बच्चे को पढ़ाइए, तो आपको जो है ऑनलाइन आना चाहिए। क्या दो बात हम बोले, यदि आप पढ़ा करके ही घर को चला रहे हैं या ऐसा आप पढ़ाना चाहते हैं जहां कि आप लाखों बच्चों तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन आना होगा। क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन। 2019 की ग्राफ की जाए तो बहुत कम था, नहीं के बराबर था, और इतना रफ्तार से ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दुनिया में यही फर्क है अभी के समय की यदि बात की जाए। तो इसलिए यदि आप ऑफलाइन हैं तो साथ साथ आप क्या कीजिए, ऑनलाइन भी आइए। ऐसा नहीं है इसको बंद करके आइए, प्लस हम दिए हैं, दोनों साथ में कीजिए, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ऑनलाइन का अलग मजा है, ऑफलाइन का अलग मजा है। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम लोग क्लीन ऑल करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। सबसे पहला है आपका एजुकेशन ऐप के बारे में। ठीक है, क्या है, आपको एजुकेशन ऐप के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स देने वाले हैं।
आप लोग इसका फ्यूचर समझ लिए, इसका भविष्य क्या है, ब्राइट है, पूरा चकाचक भविष्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि एजुकेशन ऐप की यदि हम लोग की बात की जाए, ठीक है, देखिए इस टाइप से आप लोग डिजिटल बोर्ड पर यदि पढ़ाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। और ऐप भी अपना खुद का बनवाना चाहते हैं और अच्छा से बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एजुकेशन ऐप की यदि बात की जाए तो मेनली 2 टाइप्स का भी जो है मार्केट में ऐप चल रहा है, मेनली 2 टाइप्स का। एक होता है कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, ठीक है, कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं CA, ठीक है। एक होता है टेम्पलेट बेस, एक होता है टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन TA। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। अभी देखिए बहुत सारा कंपनी जो है इस पे वर्क करता है, ये टेम्पलेट बेस पे बहुत सारा कंपनी क्या करता है, इस पे वर्क करता है, कुछ कंपनी इस पे भी वर्क करता है। अब देखिए दोनों का हम लोग अंतर समझते हैं, क्या चीज है, यहीं पे मेन चीजें होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारा मार्केट में कंपनी है। टेम्पलेट बेस मतलब होता है ये आपका एक ऐप हुआ, ये क्या हुआ, आपका एक ऐप हुआ, ठीक है, ये आपका एक ऐप हो गया और इसमें ऐप को बनाने के लिए कोडिंग का आवश्यकता होता है, ठीक है। जैसे कि मान चलिए प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ आपका प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, ऐप बन गया, ये आपका ऐप बन गया। मान चलिए बहुत रहता है 20-25 हजार लाइन का कोड रहता है, 5000 लाइन का, जिस टाइप से ऐप रहता है, जिस टाइप से फंक्शन रहता है उतना बड़ा कोड रहता है, ये आपका बन गया। इसका हम लोग दे देते हैं नाम Y क्लासेस। क्या बन गया, किस नाम से बन गया, Y क्लासेस के नाम से, ठीक है। ये आपका ऐप तैयार है Y क्लासेस के नाम से। अभी जो लोग कहता है टेम्पलेट बेस में, अब इसी के मेरा ऐप तो बन गया है, अब हम लोग के पास ऑर्डर आता है, सर मेरा क्लास का नाम X क्लासेस है और हम लोग को ऐप बनवाना है। तो ये टेम्पलेट ऐप बनने में मिनिमम जो है 2 दिन, मैक्सिमम 6 से 7 दिन तक लगता है, 2 से 7 दिन तक लगता है, ठीक है। अब बहुत सारा होता है ऐप बनना, फिर प्ले स्टोर पे अपलोड होना, सारा टाइम मिला के 2 से 7 दिन तक लगता है। इसमें क्या होगा, जहां पे Y क्लासेस है, ठीक है, जहां होगा मतलब मान के लिए 20,000 लाइन का कोड होगा तो बहुत जगह Y क्लासेस होगा, कुछ जगह जो है इसमें आपको चेंजेज करना पड़ता है। अब वो क्या होगा, इस Y को जो है हम लोग डिलीट कर देते हैं, इस Y को डिलीट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका X क्लासेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका X क्लासेस आ जाएगा। समझ गए बातों को, Y क्लासेस के नाम से ऐप बना हुआ है, सेम डिजाइन सेम सब कुछ आपको X क्लासेस के नाम से मिल गया। ये होता है टेम्पलेट बेस, मतलब पहले से आपका सारा चीज किया हुआ रहता है, 20-30% काम फिर से करना पड़ता है और आपका ऐप बनकर तैयार हो गया। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस ऐप से अपने मतलब शुरुआत कर सकते हैं जर्नी को, क्योंकि इसमें खर्च जो होता है, ऐप बनने का टाइम समझ गए, टाइम फ्रेम आप लोग समझ गए कितना दिन लगता है, मिनिमम आपको 2 से मैक्सिमम 7 दिन तक लगेगा। कोस्ट समझ लीजिए, कोस्ट इसमें हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, लगभग 10,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। इसी में बहुत सारा कंपनी है टेम्पलेट बेस में, हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग समझ जाते हैं कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। अब देखिए कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, इसमें टाइम जो है अच्छा खासा लगता है, टाइम मिनिमम 25 डेज प्लस लगेगा। क्या है, मिनिमम 25 डेज से ज्यादा लगेगा। अब देखिए टाइम समझ गए आप लोग, साथ ही साथ आप लोग ये समझ जाइए इसमें जो है कोस्ट आपका अच्छा खासा लगने वाला है, मिनिमम 40 के प्लस, मिनिमम 40 के प्लस। ये वो होता है ऐप, मान के चलिए आपका एक ऐप बना हुआ है, मान के चलिए इसका आप एक का मतलब ऐप बनवाना चाहते हैं जिसका नाम आप देना चाहते हैं ABC कोचिंग सेंटर, मान के चलिए ABC क्लासेस। अब ऐप ये आपका ये क्या है, कस्टमाइजेशन। टेम्पलेट में पहले से ऐप बना हुआ है, जिस टाइप से उसका ऐप का फीचर्स है, जिस टाइप से सारा चीज है, डिजाइन है, उसी टाइप से आपको मिलेगा। हल्का फल्का आप चेंजेस करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन ये जो कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन है, कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन का मतलब होता है ये आपके अनुसार डेवलपर बनाएगा। हम लोग भी कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन बनाते हैं, संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नंबर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको कहना है सर यहाँ पे मेरा स्लाइडर लगा दीजिए जो कि लेफ्ट राइट होते रहे, जो कि लेफ्ट राइट होते रहे, तो हम लोग स्लाइडर लगा देंगे। यहाँ पे सर इस टाइप से डिजाइन होना चाहिए, जो भी आएगा तो यहाँ पे 3 जो है आपका बटन दिखना चाहिए, इस टाइप से हम लोग का बटन लगा देंगे। आप बोलिएगा यहाँ पे सर्कल में टीचर्स के बारे में रहना चाहिए, एडुकेटर्स कौन कौन है इसके बारे में रहना चाहिए, तो हम लोग वो लगा देंगे। फिर आइएगा नहीं यहाँ पे सर बैनर आए, जो भी लेटेस्ट पोस्ट वगैरह हम लोग करें, वैकेंसी वगैरह के बारे में वो आ जाए, यहाँ पे 5 बटन दे दीजिएगा सर, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर और कुछ सर्कल वगैरह करके दे दीजिएगा, जिसमें कि स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट आए उसके बारे में आए, जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा। तो ये आपके मन से
इसमें क्या दिया जा रहा है, आप जिस तरह से बता रहे हैं डेवलपर को, जिस टाइप से कंपनी को बता रहे हैं, उस टाइप से कंपनी आपका करते हुए जा रहा है। इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। ये पहले से बना हुआ नहीं रहता है, इसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये समझ गए, ABC क्लासेस मान के चलिए इसको बनाना है, तो ये आपके डिजाइन से बन गया। तो ये तो एप्लीकेशन का बात हुआ। अब फीचर्स क्या क्या होता है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोनों। सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं आपको। ये हो गया टेम्पलेट बेस। टेम्पलेट बेस में क्या होता है, पहले से आपका ऐप बना हुआ रहता है। इसमें यदि आपका वाई क्लासेस के नाम से बना हुआ है, कुछ कुछ जगह चेंज करना पड़ेगा, जहां पे कि आप जो नाम दीजिएगा, मान चलिए सपोज दैट आपका नाम है एक्स क्लासेस, तो वाई की जगह एक्स कर देंगे, ऐप बन के तैयार हो जाएगा। समय लगता है, ऐसा नहीं तुरंत हो जाता है, 2 से 7 दिन का समय लगता है इसमें। इसका कॉस्ट कम आता है, 10,000 से लगभग स्टार्टिंग है। कोई कंपनी 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, अलग अलग कंपनी अलग अलग लेती है। अब देखिए उसी तरह एक आता है कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, जैसे कि अनअकैडमी है, खान सर है, बायजू है, वेदांतु है। ये क्या है, ये आपका कस्टमाइजेशन है प्रॉपर रूप से। इसका आपको डिजाइन मतलब दूसरा एप्लीकेशन में सेम टू सेम नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ कुछ आदमी कॉपी कर लिया हो तो कुछ कुछ आदमी को मिलेगा, लेकिन आपको जनरली नहीं मिलेगा। जो मार्केट में बहुत सारा ऐसा डिजाइन है, कुछ कुछ आदमी को देख सकते होंगे आप लोग। तो बायजू, वेदांतु, अनअकैडमी, ठीक है, फिजिक्स वाला, उत्कर्ष क्लासेस, जो भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं आप लोग, जो कि बता दिया आपको टाइम 25 डेज लगता है, लगभग 40,000 से शुरुआत ही होता है इसका प्राइस। तो यही चीज है, ये आपके डिमांड पे बनता है और ये जो है कंपनी के डिमांड पे बनता है, दोनों में यही अंतर है। अब हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ, ये जो कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन होता है, सब में फीचर्स आप अपने इसमें तो आप अपने हिसाब से दिलवा सकते हैं। लगभग फीचर्स जो हम लोग देते हैं अभी ऐप में, वो देते हैं लाइव क्लासेस। क्या देते हैं हम लोग फीचर्स, लाइव, फिर क्लासेस देते हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या देते हैं, दूसरा राउंड में आपको देते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस। क्या देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस का देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा राउंड में क्या देते हैं आपको, टेस्ट सीरीज। इसी को लोग मॉक टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट सीरीज बोलिए या मॉक टेस्ट बोलिए। उसके बाद हम लोग किस चीज का, या टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट या क्यूज। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, नोट्स देते हैं। नोट्स बोलिए, ई बुक बोलिए, PDF बोलिए, जो भी है ये सारा यही चीज है। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग देते हैं इसके बाद डाउट का ऑप्शन। क्या देते हैं, डाउट सेक्शन देते हैं, जिसमें कि बच्चा आपका डाउट सेशन आप ले सकते हैं, डाउट सेक्शन देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, बच्चा आज आपका क्या देखा है, कल क्या देखा है, ठीक है। तो आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, PDF, डाउट सेशन, रिपोर्ट, इसको आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसमें पेमेंट गेटवे लगाना पड़ता है, तो पेमेंट गेटवे PG लगा हुआ रहता है, पेमेंट गेटवे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो सारा यही फंक्शन आपको इसमें भी मिलता है, ठीक है, लेकिन इसका डिजाइन अलग रहेगा। और यदि कुछ फंक्शन वगैरह को भी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपको सोच रहे हैं नहीं वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन दे दे, ठीक है, मान चलिए आप सोच रहे हैं वीडियो कॉलिंग का दे दे, क्या दे दे, वीडियो कॉलिंग का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फंक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका कस्टमाइजेशन के अंदर आ गया। यदि कोई भी फंक्शन, इसमें क्या रहता है, जो भी फंक्शन है यही सब फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा टेम्पलेट बेस में। टेम्पलेट बेस में यही सब ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है, टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन जो अभी TA समझाया आप लोग को। लेकिन ये क्या हो गया, लेकिन आपको कहना है नहीं हमको सर वीडियो कॉलिंग चाहिए, तो ये आपका आ गया किसमें, कस्टमाइजेशन में। या कलर हमको अलग चाहिए, कुछ कुछ चेंजेस चाहिए सर, ठीक है, अलग अलग चाहिए। अब आपका यहाँ पे रेक्टेंगल में है, मान चलिए सॉरी आपका यहाँ पे सर्कल में है, तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल में चाहिए, या हमको जो है यहाँ पे रेक्टेंगल में, जो भी चीजें है इस टाइप से चाहिए, तो यहाँ पे आपका उस टाइप से ऑन डिमांड बनता है। तो यही सब चीजें है, फीचर्स लगभग सब ऐप में इसी टाइप से रहता है। ऐप के बारे में समझ गए। अब समझना है कौन सा कंपनी से बनवाए, अब समझना है कौन सा कंपनी से बनवाए। तो अभी यदि देखें कंपनी का यदि बात की जाए, तो मार्केट में बहुत सारा कंपनी चल रहा है। मार्केट में क्या है, बहुत सारा कंपनी चल रहा है। अब देखिए बनवाने से पहले कुछ बातों को आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले उसके बारे में समझिए, उसका एप्लीकेशन को चेक कीजिए, समझिए वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसके ऑफिस हो सकता है तो विजिट कीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप बिना ऑफिस विजिट किए हुए भी बनवा सकते हैं। लेकिन यदि आपके नियर बाय में है तो जरूर विजिट कीजिए, तब जाके आगे बनवाइए, ठीक है। अब देखिए कंपनी की बात की जाए तो मार्केट में इस टाइप से, ठीक है, टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन TA जो बताया था आपको, ये बनाने वाला बहुत सारा है, ठीक है, ये बनाने वाला बहुत सारा है। अब शुरुआत यदि कर रहे हैं आप,
तो आपको यही चीज बनवाना चाहिए, इसमें कॉस्ट कम आएगा, ठीक है। फिर लेकिन जिस कंपनी से आप बनवाते हैं उसको बता दीजिएगा, यदि सर हम 1 साल बाद चेंजेज करवाना चाहे, यदि टेम्पलेट बेस से हम डायरेक्ट मूव कर जाए कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन CA में, तो क्या हो सकता है? तो यदि हाँ हो सकता है तो उसे लिखवा लीजिएगा, हाँ हम इस समय यदि चेंज करेंगे तो हम लोग उस समय चेंज करवा सकते हैं, और ये चार्जेज लगेगा, एक्स अमाउंट जो भी चीजें चार्जेज है वो लगेगा। तो आप बात करके ही बनवाइए। इन फ्यूचर्स आप कमा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप टीम बना रहे हैं, और आपका एप्लीकेशन दूसरे के चक्कर में फंसा हुआ है, तो ऐसा गलती नहीं करना है। हम लोग पिछले 4 से 5 सालों से 2019 से ही एप्लीकेशन, वेबसाइट, डिजिटल बोर्ड, मतलब टीचर्स को हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडियन डेवलपर्स कंपनी का नाम है, बहुत दिनों से प्रोवाइड करते आ रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। तो कंपनी की बात की जाए तो पहले क्या करना है, फीडबैक देखना है, समझना है, उसके ऐप को चेक करना है, और बातों से भी आपको पता कर लेना है, उसके वीडियो को देखना है एक्टिव है या नहीं। ऐसा तो नहीं मान के चलिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ दिन बाद वो चले जाए, हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है 2019 से इस फील्ड में है, तो आपको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। तो टेम्पलेट बेस की बात की जाए तो बहुत सारा कंपनी बनाता है, तो उसका पहले रूल एंड रेगुलेशन आप लोग को जानना पड़ेगा। हर एक कंपनी, कुछ कंपनी है जो कि पर ईयर रिन्यू लेता है, आपको रिन्यू देना है तो वहां से बनवा सकते हैं। कुछ कंपनी है जो रिन्यू चार्ज नहीं लेता है, 1 टाइम चार्ज लेता है और परसेंटेज चार्ज करता है। तो सबको अच्छे तरीके से पहले समझना है, बातचीत करना है, उसके बाद आपको जहां अच्छा लगता है वहां से आप क्या कर सकते हैं, ऐप बनवा सकते हैं। तो ऐप के बारे में पहले डिटेल समझ गए, क्या अंतर होता है टेम्पलेट बेस्ड और आपका कस्टमाइजेशन में, ये समझ गए। फिर कंपनी के बारे में समझे कैसे चूज करना है, तो कंपनी चूज करने के लिए रिकॉल कर देते हैं आपको, अच्छे तरीके से उसका वीडियो को देखिए, समझिए, उसके एप्लीकेशन को देखिए, क्या आपका नीड को फुलफिल करते हैं, क्या आपका मतलब आपको उसका डिजाइन अच्छा लगता है, ठीक है, उसका ऑफिस वगैरह कहाँ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, तब जाके एप्लीकेशन वगैरह को बनवाइए, ठीक है। तो इस टाइप से होता है और हम लोग कई सालों से बनाते आ रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो यही चीजें, एक चीजें आपको एप्लीकेशन बनवाने से पहले जानना चाहिए, और किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।